एक बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान विष्णु शंकर जी का नित्य अभिषेक किया करते थे, पुष्पार्चन किया करते थे, सहस्र पुष्पों से सहस्रार्चन किया करते थे। नित्य स्वर्ण कमल लेकर के आते थे, नील कमल लाते थे, नित्य पूजन किया करते थे। लेकिन मनी मन भगवान शंकर को प्रणाम करके ये कहते थे, हे देव, हम आपकी भक्ति करते हैं, लेकिन ये कैसे निश्चित हो कि हमारी भक्ति आपको प्रिय लगती है? हमारे जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं आपका, मेरी भक्ति प्रमाणित हो। देखो, हम सब जितने बैठे, हम किसी से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो हम कई बार सोचने लग जाते हैं कि हम जिससे इतना प्रेम करते हैं, कम से कम उस आदमी को एहसास तो हो। वो पलट के हमें प्रेम करे न करे ये एक अलग विषय होगा, कम से कम उसको इतना तो मालूम पड़ जाए कि हम बेइंतहा मोहब्बत तुमसे करते हैं, कम से कम इतना ही उसे मालूम पड़ जाए, इतने से ही हमको संतुष्टि हो जाएगी। भगवान विष्णु वही बात कहना चाहते हैं, देव, हम आपके भक्त हैं, हम आपकी भक्ति करते हैं, मेरी भक्ति को प्रामाणिक कीजिए। देव, मेरी भक्ति को प्रमाणित करिए। भगवान शंकर का नित्य अभिषेक किया करते थे, नित्य सहस्रार्चन किया करते थे। घटना घटित हुई, एक दिन 1000 पुष्प लेकर के आए हैं, स्वर्ण कमल रखे हैं और भगवान सबका अर्चन कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और उसी समय घटना घटित हो गई, जैसे ही 999 चढ़ाए थे, उसी समय भगवान शंकर ने प्रकट हो गए और एक पुष्प को, एक फूल को भगवान शंकर ने छुपा दिया। आंखें बंद करके कर रहे थे। अच्छा, पूजा का नियम होता है, पाठ का नियम होता है, जो अनुष्ठान का नियम होता है कि अगर आप बीच में उठेंगे तो फिर वो खंडित हो जाता है। तो नेत्र कैसे खोलें? नेत्र खोलें तो काम खराब हो जाएगा, और पूजा से अगर उठते हैं तो भी पूजा बिगड़ जाएगी। और बार बार ऐसे ऐसे करके भगवान देख रहे हैं कि कहाँ चला गया, हम लाए तो गिन के थे, कहाँ गया वो फूल, ही हाथ नहीं आ रहा है, क्योंकि वो शंकर जी ने छुपा दिया। तो शंकर जी के बारे में भगवान विष्णु सोचते हैं कि पुष्प अगर नहीं मिला तो इसका मतलब ये हुआ हमारा अनुष्ठान बेकार जाएगा, ये अनुष्ठान खंडित हो जाएगा, क्या करें? भगवान ने एक ही बात सोची। कैसे हैं भगवान? कर कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। भगवान तो पूरे ही कमल ही है, उनके नेत्र कमल हैं, उनके नेत्र कमल, उनका मुख कमल, उनके हाथ कमल, उनके चरण कमल, तो सब पूरे कमल ही कमल हैं। तो भगवान ने सोचा क्या करें? बोले हमको सब कमल नयन कहते हैं और एक कमल गायब है, फूल गायब है, तो ऐसा करें एक अपना नेत्र चढ़ा दे रहे हैं, संज्ञा पूरी हो जाएगी, अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। और जैसे ही भगवान अपना नेत्र निकाल करके चढ़ाना ही चाहते थे, उसी समय पर भगवान शंकर दौड़ करके आए और भगवान विष्णु का हाथ पकड़ लिया। प्रसन्न हो गए भोलेनाथ, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के कहा भगवान विष्णु से, हे देव, मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ और आज समग्र विश्व को मैं सूचित करता हूं कि 3 लोकों में कोई भी तुम्हारे जैसा मेरा कोई भक्त नहीं, मैं तुम्हारी भक्ति को प्रमाणित करता हूं। और जैसे ही शंकर जी अपने श्रीमुख से बोले भगवान विष्णु से कि तुम्हारे जैसा भक्त मेरा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भोलेनाथ मैं धन्य हुआ। क्योंकि ये कैसे हैं? हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वाम सेवक की लीला। ये दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं, ये एक दूसरे के मित्र हैं, ये एक दूसरे के सखा हैं। जब भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई दूसरा भक्त नहीं, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। विष्णु जी प्रणाम करके जब जाने लगे तो शंकर जी ने कहा, जा कहां रहे हो? बोले अब घर जा रहे हैं। बोले घर मत जाओ। बोले क्यों? बोले इधर आओ। बोले क्या? बोले अब नंबर मेरा है, अगर आप मेरे भक्त हैं तो मैं भी तो आपका भक्त हूं, मैंने आपकी परीक्षा लेकर के आपकी भक्ति को प्रमाणित कर दिया, तो आप भी मेरी परीक्षा लेकर के मेरी भक्ति को प्रमाणित कर दो। अच्छा, बात शंकर जी की सही है, लेकिन एक समस्या हो गई, शंकर जी तो बहुत सीधे साधे, बड़े भोले भाले देवता हैं, और ये तो महाचालू आदमी है, ये तो बड़े चतुर हैं, बड़े चपल हैं। तो भगवान ने क्या किया? बोल भगवान, अरे भोलेनाथ कैसी बातें करते हो आप, भला मैं आपकी कैसे परीक्षा ले सकता हूं? अभी अभी आपने मेरी परीक्षा ली है और अब मैं आपकी परीक्षा लूं, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे परीक्षक परीक्षा लेता है, कोई विद्यार्थी थोड़ा लेता है। महाराज मैं आपको नहीं, अब ये नहीं हो सकता प्रभु, अभी अभी आपने परीक्षा ली, मैं कैसे ले पाऊंगा, मैं तो विद्यार्थी हूं, आप परीक्षक हैं। और बहुत कहा शंकर जी ने, लेकिन ये नहीं माने और हाथ जोड़ करके चुपचाप खिसक गए। शंकर जी बड़े उदास हुए और उदास आकर के कैलाश में बैठ